वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हम चर्चा कर रहे थे और पिछले कक्षा में जो है मैंने आप सभी के साथ में प्रशांत महासागर का इंट्रोडक्शन किया था और हमने प्रशांत महासागर के जो प्रमुख सागर हैं उन पर भी चर्चा कर ली थी। आज की इस कक्षा में हम सभी जो हैं इससे आगे बढ़ते हुए जो प्रशांत महासागर में प्रमुख द्वीप समूह हैं उन पर बात करेंगे। कौन कौन से प्रमुख द्वीप समूह हैं उनको हम समझेंगे और इस तरह से हमारी ये कक्षा जो है आगे बढ़ेगी। फिर हम जो प्रमुख जल संधियां और जल धाराएं बहती है उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा कक्षा जो है वो 3D मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कौन सी लोकेशन पे कौन सा द्वीप समूह है, उसका क्या महत्व है वो, क्योंकि कई बार जो होता है आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये द्वीप समूह किस एरिया में है या किस क्षेत्र विशेष में है, तो वहाँ से उसको अगर हम एक बार विजुलाइज कर लें तो हमारे लिए बेहतर हो जाता है, हम आराम से उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस कक्षा के PDF यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप जो है हमारी ऐप पर इसके PDF का भी लाभ उठा सकते हैं। तो शुरुआत करें। चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार प्रशांत महासागर में जो वर्तमान में द्वीप हैं उनका उद्भव कैसे हुआ है, ये द्वीप कैसे निर्मित हुए हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या है कि दोस्तों आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा एरिया है जहां पर ही आपको द्वीप मिलते हैं, वो भी श्रृंखला में एक लाइन में जो है आपको ये द्वीप देखने को मिलते हैं और वही चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शो करने का प्रयास भी करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में ये द्वीपों की जो श्रृंखला है ये कुछ इस तरह से फैली हुई है, जैसा कि आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं। तो पूरे के पूरे प्रशांत महासागर के उत्तरी एरिया में खास करके ये द्वीप श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी तरह से ये बाउंड्री जो है हमको यहां से ये दिखाई देती है। दरअसल दोस्तों ये जो पूरे के पूरे द्वीप हैं जिनका खास करके पश्चिमी क्षेत्र में निर्माण हो रहा है और कुछ एरिया जो कि उत्तरी क्षेत्र में भी है, ये सारे के सारे द्वीप जो है रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का इन्हें हिस्सा कहा जाता है। तो द्वीपों को समझने से पहले हमें इस रिंग ऑफ फायर को समझना पड़ेगा कि रिंग ऑफ फायर का निर्माण कैसे हो रहा है और यहाँ पर इतने सारे द्वीप कैसे विकसित हुए हैं। तो रिंग ऑफ फायर, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं या जिसको हम और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि रिम ऑफ फायर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको और भी नामों से जानते हैं, गर्डल ऑफ फायर। क्या बोलते हैं हम इसको? गर्डल ऑफ फायर। और इसको हम बोल सकते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। क्या बोलते हैं? सरकम पैसिफिक बेल्ट, मतलब जो हमारे पैसिफिक महासागर के चारों ओर है उस बेल्ट के रूप में भी हम इसको जानते हैं, तो हम इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिम ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर या गर्डल ऑफ फायर या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट एक पूरा का पूरा एरिया है और ये एरिया दो चीजों की वजह से जाना जाता है। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, अर्थात इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और दूसरा भूकंपीय जोन होने की वजह से, अर्थात दुनिया के अधिकतर भूकंप जो हैं इसी क्षेत्र में हमको देखने को मिलते हैं। इन्हीं ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों की वजह से इन क्षेत्रों में जो है बड़ी मात्रा में द्वीपों का विकास हो पाया है। तो ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप क्यों आते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमको पहले इस रिंग ऑफ फायर के निर्माण के कारणों को जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वो कारण भी समझा देता हूं कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये रिंग ऑफ फायर का निर्माण हुआ है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रिंग ऑफ फायर एक घोड़े के नाल के आकार की बेल्ट है और लगभग 40,000 किलोमीटर एरिया में जो है ये फैली हुई है प्रशांत महासागर के चारों ओर। ठीक है, 40,000 किलोमीटर लंबी ये जो बेल्ट है, इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 500 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। इस पूरी की पूरी रिंग में आप देख सकते हैं बहुत से गर्त बने हुए हैं, जैसे कि देखिए एलुथियन ट्रेंच यहाँ पर है, कुरिल ट्रेंच है, फिर जापान ट्रेंच है, इसी तरह से फिलिपाइन ट्रेंच आपको मिलता है,
मरियाना ट्रेंच आपको मिलता है, फिर चैलेंजर डीप जो कि सबसे गहरा क्षेत्र है, बोगनविले ट्रेंच यहाँ पर मिलता है, टोंगा ट्रेंच है, कर्माडेक ट्रेंच है। इसी तरह से जो आपके दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो बाउंड्री है वहां पर भी पेरू चिली ट्रेंच और मिडिल अमेरिका ट्रेंच हमको देखने को मिलता है। तो इसको व्याख्या करने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर इतने गर्त क्यों हैं, या फिर यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार क्यों हो रहा है, बाकी एरिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा, बीच का पूरा एरिया खाली है, केवल इसी एरिया में ये ज्वालामुखी उद्गार क्यों हो रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स को। तो ये जो निर्माण है रिंग ऑफ फायर का, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए आप पहले प्लेट्स को समझिए कि प्लेट्स होती क्या हैं। तो प्लेट्स को समझने के लिए हमें एक चित्र देखना पड़ेगा जो आपको समझाएगा प्लेट्स क्या हैं। दरअसल दोस्तों पूरे विश्व भर को जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत लिथोस्फेरिक प्लेटों के रूप में माना गया है कि हमारी जो पृथ्वी जो है इसके नीचे एक एस्थेनोस्फेयर जिसको हम दुर्बलता तापमंडल बोलते हैं, जिसमें एक लावा के रूप में जो है एक लिक्विड बहता होता है, और उस लिक्विड के ऊपर जो मजबूत कठोर चट्टान वाली जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। तो पूरी पृथ्वी का जो धरातल है वो दरअसल टुकड़ों में बटा हुआ है, और ये टुकड़े जो हैं मूवमेंट कर रहे हैं एस्थेनोस्फेयर पर। दुर्बलता मंडल जो है उसके ऊपर ये मूवमेंट करते हैं, और ये आपस में एक दूसरे की बाउंड्री पर जब आते हैं तो वहां पर या तो ये टकराते हैं या एक दूसरे से दूर होते हैं, और इस वजह से निर्माण होता है एक एरिया का जिसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन्स का निर्माण होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री जो है, जैसे कि यहाँ देखिए ये बाउंड्री इस ओर दबाव डाल रही है, ठीक है, और जो ये ऊपर वाली बाउंड्री आपको दिख रही है ये इस ओर दबाव डाल रही है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये क्या कर रही है, दक्षिणी दिशा की ओर मूवमेंट कर रही है। जबकि मैं बात करूं ये प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है ये कहाँ मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर ये इस तरफ देखिए, कहीं पर ये उत्तर पश्चिमी दिशा में, कहीं पर उत्तरी दिशा में, ये इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो मूवमेंट दो तरह से होता है, या तो जो है प्लेटें अपसरण कर रही होती है, दूर जा रही है, या प्लेटें अभिसरण कर रही होती है, पास आ रही होती है। जैसे यहाँ पर देखो ये पास में आ रही है, कहीं पर क्या होगा, प्लेटें दूर जाएंगी। देखिए यहाँ पर जैसे कि अंटार्कटिका प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर ये अंटार्कटिका प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट, ये दोनों यहाँ पर दूर जा रही हैं। या फिर एक स्थिति होती है जहां पर ये एक दूसरे से घर्षण करती है। ये देखिए जैसे कि जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और जो हमारी पैसिफिक प्लेट है, ये दोनों आपस में यहाँ पर घर्षण कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, फॉल्ट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉल्ट बनते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से घर्षण यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से मूवमेंट करती है प्लेट्स। जिस एरिया में मूवमेंट करती है वहां से गैप होने की वजह से जो लावा है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। गर्म लावा बाहर निकलता है और धीरे धीरे जमते हुए ये काफी ऊंचाई तक चला जाता है, और फिर जो है जो क्षेत्र पानी से बाहर निकल जाते हैं वो दरअसल द्वीपों का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ऐसा होता है। बहुत सी प्लेट्स है यहाँ पर, यूरेशियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट में आपको सबसे ज्यादा द्वीप मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, इसी तरह से पैसिफिक प्लेट के बगल में ही नाजका प्लेट भी है, ठीक है। उसके बाद में कोकोस प्लेट है। तो आपको कुछ द्वीप यहाँ पर मिलेंगे, जैसे हवाई द्वीप, और ये यहाँ पर कुछ आपको द्वीप यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि गालापागोस द्वीप समूह आपको यहाँ पर मिलता है, इक्वाडोर का। तो ये किस वजह से है, क्योंकि ये नाजका प्लेट और जो ये पैसिफिक प्लेट है ये दोनों दूर जा रही हैं, तो यहाँ से लावा बाहर निकलता है, वो क्षेत्र पानी से बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे द्वीपों का निर्माण कर देता है, ठीक है। हर एक जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी, जहां पर भी द्वीप है वहां पर ये समझ लीजिए किसी न किसी प्लेट का अपसरण या अभिसरण हो रहा है, ठीक है, या तो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, या डाइवर्जन हो रहा है उनका, ठीक है। चलिए, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही ये पूरी की पूरी बेल्ट, अब जो हम बेल्ट की बात कर रहा था मैं, वो बेल्ट कुछ ऐसी तो है, मैंने आपको जो बेल्ट बताई है वो कुछ इसी आकार में तो है, तो यही वो बेल्ट है जिसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो चलिए वापस ले चलता हूं मैं आपको हमारा जो 3D मैप था वहां पर। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो मैप है वो कुछ इसी तरह से यहाँ पर काम करता है। अब पूरी की पूरी बाउंड्री पे बहुत सारे द्वीप समूह का निर्माण हुआ है और यहाँ से बहुत से प्रश्न आते भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ द्वीप समूह की। उत्तरी दिशा से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो बेरिंग सी है, जो कि उत्तरी छोर माना जाता है प्रशांत महासागर का, वहां पर एक हल्की सी द्वीपों की श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी श्रृंखला से हम शुरुआत करेंगे। इस श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है?
इस श्रृंखला को नाम देते हैं हम अलेउतियन द्वीप समूह। क्या कहते हैं? अलेउतियन द्वीप समूह। तो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, अलेउतियन द्वीप समूह ग्रीन कलर में आप देखिए। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर बेरिंग सी को आपके प्रशांत महासागर से अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको और क्लियरली दिखेगा, ये बेरिंग सी है हमारा और ये प्रशांत महासागर की बाउंड्री है। तो जो अलास्का वाला एरिया है अमेरिका का, ये अमेरिका देखो कनाडा के बाद में कुछ एरिया जो ये यहाँ पर आसमानी कलर में आपको दिख रहा है, ये अलास्का है जो कि नॉर्थ अमेरिका का भाग है, जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है उसी का एक राज्य है। ठीक है, और इसी का कुछ हिस्सा बड़े हुए रूप में आपको ये अलाउतियन आइसलैंड्स के रूप में, अलाउतियन द्वीप समूह के रूप में देखने को मिलता है। बहुत सारे द्वीप हैं इसमें और इनको अलेउटिक द्वीप भी कहा जाता है। पहले इसको कैथरीन द्वीप समूह भी कई बार कहा जाता था। लगभग 55 से 60 के करीब यहाँ पर द्वीप हैं छोटे बड़े, और सारे के सारे द्वीप क्या है? ज्वालामुखी द्वीप। तो यहीं से हमको पता चलता है कि भैया ये बाउंड्री है, वो जो पैसिफिक प्लेट और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उन दोनों के बीच की बाउंड्री, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक बाउंड्री है जिसका निर्माण ये करता है और बेरिंग सागर को यहाँ पर अलग करता है। अब अगर अलेउतियन द्वीप समूह की बात करें तो अलेउतियन द्वीप समूह के ज्यादातर द्वीप तो अलास्का से जुड़े हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे है, लेकिन कुछ द्वीप आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? ये एक कामचटका नामक जो है पेनिनसुला है, प्रायद्वीप। क्या नाम है? कामचटका, इसका नाम है, मैंने कल भी बताया था, कामचटका प्रायद्वीप, और ये रूस का भाग है। तो कुछ एक जो द्वीप इसके हैं वो इस कामचटका प्रायद्वीप के भाग माने जा सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 द्वीप यहाँ पर फैले हुए हैं, वो इस कामचटका प्रायद्वीप के भाग है और कामचटका रशिया में है। तो अलाउतियन द्वीप समूह अमेरिका और रशिया दोनों के ही क्षेत्र में माना जाता है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, जस्ट हम जैसे हमने हमारे सागरों को देखा था वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो कामचटका का ही जो दक्षिण में एक्सटेंशन है वहां पर भी आपको एक देखो, यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों की एक श्रृंखला देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपको पूरा ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सारे द्वीप। अब ये जो नारंगी कलर है यहाँ पर, केसरिया सा कलर, ये जापान की सीमा आ जाती है और ये ग्रीन कलर पूरा रशिया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर एक लाइन से आपको दिख रही है, इनको बोला जाता है कुरिल आइलैंड्स। क्या बोला जाता है? कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स जो है सीमा बनाते हैं किसकी? सी ऑफ ओखोस्टक की। मैंने आपको समझाया था, ये देखिए, सी ऑफ ओखोस्टक की सीमा को निर्धारित किया जाता है कुरिल आइलैंड्स के माध्यम से। तो अब आपको दिख ही रहा होगा कि ये सारे के सारे द्वीप जो हैं किसके अंडर में हैं? रूस के। ये है रूस का सखालिन क्षेत्र। रूस का एक आइलैंड है जिसका नाम है सखालिन। दरअसल ये हिस्सा तो वैसे ये जापानी द्वीप समूह का ही दिख रहा है हमको, पूरा एक चैनल में अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये कंप्लीट जो है जापानी द्वीप समूह का हिस्सा है, लेकिन 4 द्वीप तो जापान के पास है और 5वां द्वीप जो कि सखालिन द्वीप कहलाता है ये रशिया की टेरिटरी में आता है, ये वाला। ठीक है, ये रशियन टेरिटरी में है, सखालिन द्वीप इसको बोला जाता है और इसी के हिस्से के रूप में इन कुरिल आइलैंड्स को माना जाता है। तो कुरिल आइलैंड्स रशिया के अंतर्गत आते हैं। सी ऑफ ओखोस्टक जो है उसको ये अलग करते हैं हमारे प्रशांत महासागर से, उसकी बाउंड्री ये बनाते हैं और यहीं पर हमारी वो पैसिफिक प्लेट और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो आपस में एक दूसरे से टच हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरिल द्वीप के बाद में बारी आती है हमारे अगले द्वीप की। तो अगले द्वीप के रूप में जापान है। तो जापान तो अपने आप में एक देश है, 4 द्वीप जापान में खुद में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनके भी अलग अलग नाम हमारे पास में है। पहला जो सबसे ऊपरी द्वीप है इसको बोलते हैं होक्काइडो द्वीप। क्या बोलते हैं? होक्काइडो। चलो मैं इनके नाम भी आपको लिखकर बता देता हूँ, वैसे तो नोट्स में आपको सारी डिटेल्स में दे दूंगा और फिर भी हम इनको एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा द्वीप है जापान का उसको हम बोलते हैं होक्काइडो द्वीप। ठीक है, ये सबसे अपर मोस्ट द्वीप जो है या उत्तरी जो द्वीप मान सकते हैं जिसको हम, वो ये होक्काइडो द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो द्वीप आता है उसका जो सेकंड द्वीप जिसको हम कह सकते हैं वो कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई है तो उसका नाम है होन्शु द्वीप। ठीक है, इसके बाद में तीसरा द्वीप जो हमारा है उसका नाम है, ये देखिए यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला द्वीप आपको दिख रहा है बिल्कुल ग्रीन में, इसको हम बोलते हैं क्यूशु द्वीप। और एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर ये रह गया है जिसका नाम है शिकोकू द्वीप।
तो ये चारों द्वीप मिलकर के, याद नहीं करना है, कोई रटने की जरूरत हमको नहीं है, ये चारों द्वीप मिलकर के जापान के लगभग पूरे क्षेत्र जो है उसका निर्धारण करते हैं। इसके बाद छोटे बड़े बहुत से द्वीप हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था ryukyu द्वीप समूह, वो ryukyu द्वीप समूह जो है ये यहां पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में, ये देखिए ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आप यहां पर देख रहे हैं ये सारे के सारे ryukyu द्वीप समूह के हिस्सा हैं। और इसका काम है ईस्ट चाइना सी जो हमारा है, ईस्ट चाइना सी को हमारे फिलीपीन सी जो है उससे अलग करना। तो ये फिलीपीन सी हो गया, ये ईस्ट चाइना सी हो गया, दोनों की बॉर्डर बनाने का काम जो है यहाँ पर कौन कर रहा है, ये ryukyu द्वीप समूह कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ऊपर कौन सा पढ़ा, अलाउतियन द्वीप समूह पढ़ा सबसे ऊपर यहाँ पर ये, फिर हमने सेकंड में आए और हमने देखा कुरिल द्वीप समूह, उसके बाद हमारे जापान के आइलैंड्स आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर ryukyu द्वीप समूह जो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है जापान के, और काम क्या है, ईस्ट चाइना सी को और फिलीपीन सी को अलग करने का काम ये करता है। 3 द्वीप समूह हमारे हो गए। ryukyu द्वीप समूह जापान के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ सिंगल द्वीप मिलते हैं, जैसे कि ताइवान का जो द्वीप है ताइपेई, ताइवान अपने आप में एक अलग से देश है। ठीक है, ये खुद एक सिंगल द्वीप है ताइवान। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसके अंतर्गत भी इसको माना जाता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत कंट्रोल में ताइवान देश है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके नीचे फिर मनीला द्वीप समूह आपका पूरा का पूरा आ जाता है, कंप्लीट मनीला जो है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं जिसमें एक पलावान आइसलैंड एरिया भी आ रहा है। ये देखिए, ये मैं जो कर्सर कर रहा हूँ ये पलावान आइसलैंड एरिया भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित माना जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे से हमारे पास में आइलैंड्स हैं जिनको बोलते हैं सुलू आर्चिपेलिगो। क्या बोलते हैं, सुलू आर्चिपेलिगो। ये सारे छोटे छोटे जो द्वीप्स हैं ये सुलू आर्चिपेलिगो का हिस्सा है। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जो कि दरअसल हम फिलीपींस के ही अधिकार क्षेत्र में मानते हैं, क्योंकि येलो कलर में फिलीपींस है पूरा। इनके सभी के नाम भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हमें ये याद नहीं करने हैं, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कौन सा द्वीप समूह कहाँ पर है। तो सुलू आर्किपेलिगो, सुलू सी और सेलेब सी, इन दोनों सीज की बाउंड्री बनाता है। इधर सुलू सी है, इसके नीचे सेलेब सी है, मैंने कल दोनों पढ़ाए थे आपको। दोनों की बाउंड्री बनाने का काम सुलू आर्कियोपेलिगो करता है, मतलब सुलू प्रायद्वीप समूह, जो सुलू द्वीप समूह है उसका ये काम है। उत्तरी सीमा बनाता है सेलेब सागर की, और सुलू सागर की दक्षिणी सीमा को ये बनाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो फिलीपीन सागर जो है, ठीक है, फिलीपीन सी की बॉर्डर आप देखेंगे ना, तो इसकी बॉर्डर पर भी आपको कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कल मारियाना ट्रेंच के बारे में बताया था ना, तो मारियाना ट्रेंच इसी मारियाना आइलैंड के पास में है। मारियाना आइलैंड में बहुत सारे द्वीप हैं छोटे बड़े। ठीक है, और ये जो मारियाना आइलैंड है, इस मारियाना आइलैंड पर किसका कब्जा है, ये मारियाना आइलैंड डिपेंड करता है अमेरिका के नीचे। अमेरिका जो है वो इस पर अधिकार रखता है। 15 के करीब यहाँ पर द्वीप समूह हैं, सारे के सारे ज्वालामुखी द्वीप हैं, लेकिन निष्क्रिय हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई ज्वालामुखी नहीं आते हैं। तो मारियाना द्वीप समूह पर वर्तमान में किसका, अमेरिका जो है उसके अधीन इसको माना जाता है। और ये आपके फिलीपीन सागर को किससे अलग करता है, प्रशांत महासागर से। इसी के सबसे निचले स्तर पर गुआम नामक एक द्वीप है, जिसके थोड़ा सा दूर 200 मील दूर पर जो है मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर है मारियाना आइलैंड से। नीचे ही नीचे यहाँ पर ये गुआम द्वीप है इसका, उससे लगभग 200 मील की दूरी पर यहाँ पर ये स्थित है हमारा मारियाना ट्रेंच। दुनिया का सबसे गहरा गर्त जो क्षेत्र है उसको माना जाता है, जिसमें स्थित है आपका चैलेंजर डीप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मारियाना आइलैंड। इसके बाद में यहीं पर आपके एक और द्वीप समूह है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए। नीचे जाने से पहले हम कुछ और द्वीपों को देख लेते हैं। ये बिल्कुल मिड में हमारा जो पैसिफिक ओशन है ना, इसके बिल्कुल मिड में है, और इसको कहा जाता है हवाई द्वीप समूह। क्या कहा जाता है, हवाई द्वीप समूह। ये हवाई द्वीप समूह उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके अधीन है। यहाँ पर भी 4-5 द्वीप हैं, जैसे कि होनोलुलु। होनोलुलु को क्यों जाना जाता है, यहाँ पर एक वैधशाला स्थित है। और जितने भी ज़्यादा आप देखेंगे जो क्योंकि ये पूरे प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीच में और एक बिल्कुल शांत क्षेत्र के तरह से इसको देखा जाता है। आकाश बिल्कुल साफ होता है, जो गतिविधियां हैं ह्यूमंस की उससे ये मुक्त एरिया है। तो
तो यहाँ पर जितने भी आपकी वेधशालाएं जो होती है ना, जो अंतरिक्ष में खोजें की जाती है या जो दूरबीन जो लगाए जाते हैं, अपार्चर्स वाले आप पढ़ते होंगे, जैसे हमारे हानले के अंदर एक अपार्चर टेलीस्कोप लगाया गया है, तो वो टेलीस्कोप स्थापित करने का काम इस क्षेत्र में काफी होता है। हवाईयन आइलैंड्स यहाँ पर हैं। और एक और बात इसके बारे में जो विशेष है वो क्या है, वो यही है कि जो हवाई द्वीप समूह है, ये हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र ऐसा प्रांत है जो कि संयुक्त राज्य की मूल जो बाउंड्री है उससे अलग है। मतलब पानी क्षेत्र में स्थित होने वाला एकमात्र प्रांत है ये। हवाई अपने आप में एक अलग से स्टेट है। किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका के जो टोटल 50 स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट के रूप में ये हवाईयन आइलैंड आता है। ठीक है। और यहां पर दुनिया के जितने भी रिसर्च वाले काम है ना, वो सारे के सारे यहां पर होते हैं। तो ये देखिए, अमेरिका की जो पूरा एरिया है उससे बिल्कुल अलग ये अमेरिका है पूरा आपका। थोड़ा अलास्का वाला एरिया इधर आ जाता है, और उसके अलावा ये आपका हवाई वाला एरिया भी इसी में सम्मिलित है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरे स्टेट्स जो हैं अमेरिका के, ये बटे हुए हैं, अलग अलग कलर्स में आपको दिख रहे होंगे। टोटल 50 स्टेट्स में से एक स्टेट के रूप में हम हवाई को भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल आपके जो भूमध्य सागर है इसके बीच में, सॉरी जो प्रशांत महासागर है इसके बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं कुछ और जो द्वीप समूह है उनके बारे में। तो हमने फिलीपींस के द्वीप समूह देख लिए, हमने मरियाना के द्वीप समूह देख लिए, हमने यहाँ पर सुलू द्वीप समूह को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे हमारे सुंडा द्वीप समूह के बारे में। दरअसल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया के सारे द्वीप सम्मिलित हैं। जो गुलाबी कलर में आपको जितने भी द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मलेशिया की टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, मलेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब जो लैंड एरिया, जो पेनिनसुला एक आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मलय पेनिनसुला। ठीक है, मलय पेनिनसुला हम इसको बोलते हैं। और इसमें आपके कुछ देश हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका मलेशिया का एरिया हो गया, ये आपके बैंकॉक थाईलैंड जो है, थाईलैंड देश जो है उसी का एक हिस्सा हो गया। और इसमें एक छोटा सा स्टेट या देश है जिसको हम बोलते हैं सिंगापुर। देखो सिंगापुर कितना छोटा सा है, बहुत ही कम एरिया जो है सिंगापुर धारण करता है। और ये मलय पेनिनसुला में स्थित है, एक देश है ये। ठीक है, क्या है? सिंगापुर अपने आप में एक देश है, और केवल 5.5 लाख 57 लाख के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत ही कम एरिया को ये कवर अप करता है। और अगर तुलना करोगे आप बाकी देशों से, तो ये हमारे एक छोटे से शहर के बराबर का देश इसको माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉस्परस देश इसको हम मान सकते हैं। तो ये मलय पेनिनसुला जो है उसमें 2-3 देश हमारे यहाँ पर आते हैं। मलेशिया का हिस्सा आ जाता है, थाईलैंड का हिस्सा आ जाता है, और सिंगापुर का हिस्सा आ जाता है। इसी के नीचे बहुत सारे द्वीप फिर हमारे शुरू होते हैं। तो इन सभी द्वीपों को हम एक साथ एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सुंडा द्वीप समूह। क्या कहते हैं? सुंडा द्वीप समूह। तो ये सारे के सारे द्वीप जो हैं ये सुंडा द्वीप समूह के हिस्सा हैं। इनमें सबसे पहला जो द्वीप है ये है सुमात्रा। ठीक है, जो सबसे बड़े, ये एक बहुत बड़े आकार में दिख रहा है ना, तो सुमात्रा एक लार्जेस्ट आइलैंड इसको बोल सकते हैं इंडोनेशियन टेरिटरी में, जो फुली इंडोनेशियन टेरिटरी में है। इंडोनेशिया की टेरिटरी में जो फुली अगर कोई द्वीप है तो वो है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया के अंतर्गत माना जाता है। इसी के पास में कुछ और छोटे छोटे द्वीप है, जैसे कि बांका द्वीप समूह हो गया। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए बेलितुंग हो गया। ये सारे के सारे इसी के टुकड़ों में, हिस्सों में माने जाते हैं। ये सारा कंप्लीट सुंडा द्वीप समूह है। इसके बाद में एक और जो बड़ा द्वीप माना जाता है सुंडा द्वीप समूह में, उसको हम बोलते हैं बोर्नियो द्वीप समूह। बोर्नियो फिर आपका 3 देशों में बढ़ जाता है, ब्रुनेई में, ठीक है, एक हिस्सा मलेशिया में, और एक हिस्सा इंडोनेशिया में। तीसरा एक और जो यहाँ पर द्वीप आता है वो ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है जावा द्वीप। ठीक है, तो जावा ट्रेंच या जावा सी जो है उसके पास में आपका ये जावा द्वीप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है? इंडोनेशिया के अधीन। इसी के आगे फिर आपका इंडोनेशिया का जो बाली आइसलैंड है वो आ जाता है, फिर लोम्बोक आ जाता है, और इसी तरह से बहुत सारे आइसलैंड्स यहाँ पर हैं। यहीं पर आपका एक और आइलैंड है जिसको बोलते हैं सुलेवासी द्वीप समूह। ठीक है, सुलेवासी, कौन सा? सुलेवासी। सुलेवासी भी पूरा का पूरा किसके अंतर्गत है? इंडोनेशिया के अंतर्गत। फिर यहाँ पर आपके बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको आप नाम दे देते हैं मलाकू आइलैंड्स। इसी के जस्ट आगे मलाकू आइलैंड्स या मोलुकास आइलैंड्स इनको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है द्वीप स्थित है। और ये मोलुका सागर जो है, यहाँ पर देखिए मोलुका सी आपको दिख रहा होगा,
इसी मोलुका सी के चारों तरफ ये फैले हुए हैं, यहाँ पर ये स्थित है। और एक और जो द्वीप है वो है तिमोर द्वीप। तिमोर आइलैंड जो है वो भी इंडोनेशिया में आता है, लेकिन तिमोर में जो पूर्वी हिस्सा है वो ईस्ट तिमोर नामक एक अलग से कंट्री है जिसका भाग माना जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर उसका हिस्सा ये है, जिसको हम ईस्ट तिमोर भी कहते हैं, और एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर भी है जो इसी में सम्मिलित है। तो तिमोर हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया और बोर्नियो हो गया, और सुलेवासी, ये कुछ विशेष द्वीप हैं जो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक और द्वीप है जिसको हम बोलते हैं गिनी द्वीप। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यू गिनिया द्वीप। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड है। कल मैंने पूछा था आपसे प्रश्न, तो उसका आंसर था ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है ग्रीनलैंड। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका? न्यू गिनिया द्वीप समूह। न्यू गिनिया द्वीप जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो माना जाता है, या फिर हम कहें कि अगर साउदर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, उसका सबसे बड़ा आइलैंड है ये। ठीक है, ये दो देशों के बीच में बटा हुआ है। इसका पश्चिमी हिस्सा तो आपका इंडोनेशिया में है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो आपका पापुआ न्यू गिनिया में है। ठीक है, तो दो देशों के बीच में ये आइलैंड पूरा का पूरा बटा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास में कुछ और द्वीप है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सोलोमन आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? सोलोमन आइलैंड्स। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और अपने आप में जो है एक सोवरेन स्टेट है ये अपने आप में एक सोवरेन स्टेट माना जाता है। लगभग 900 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। तो अपने आप में संप्रभु देश के रूप में ये वर्तमान में विश्व में अपना एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड जस्ट आपके जो न्यू गिनिया द्वीप है उसके पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, प्रशांत महासागर के बीच में, और बाउंड्री बनाता है ये सोलोमन सी की। तो सोलोमन सी जो है उसकी बाउंड्री ये यहाँ पर बना रहा है। इसके नीचे जो कोरल सी है उसकी बाउंड्री का निर्माण भी यहाँ पर एक द्वीप समूह कर रहा है। यहाँ पर आपको बहुत से छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वानुतु द्वीप समूह। ठीक है, VANUATU, वानुतु द्वीप समूह जो है ये क्या कर रहा है? कोरल सी जो है उसकी बाउंड्री बनाने का काम कर रहा है। ये कोरल सी है, इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री पर ये द्वीप समूह स्थित है। क्या नाम बताया मैंने इसका? वानुआतु द्वीप समूह। और यहाँ पर ये वानुआतु जो है ये अपने आप में एक देश भी है। ठीक है, अलग से अकेला देश के रूप में यहाँ पर ये स्थित है। वानुआतु द्वीप समूह के बाद में आगे हमारे पास में कुछ और द्वीप हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप स्थित हैं जिनको हम बोलते हैं फिजी। फिजी का नाम भी आपने सुना होगा। फिजी द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल जो हमारी मकर रेखा है उसके उत्तरी दिशा में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके उत्तरी दिशा में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? फिजी द्वीप समूह के नाम से। और ये अपने आप में एक ऑफिशियल देश भी है। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ फिजी के नाम से इसको जाना जाता है। छोटा सा ये देश है। आप और आगे बढ़ेंगे हम चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी कुछ आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, और इसका नाम है टोंगा। क्या नाम है? टोंगा आइलैंड। टोंगा ट्रेंच मैंने आपको बताया था कि टोंगा ट्रेंच है यहाँ पर, तो ये टोंगा आइलैंड आपका आ गया फिजी द्वीप समूह के जस्ट आगे। लगभग 170-80 के करीब यहाँ पर द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, और हवाई से न्यूजीलैंड जाने वाले रास्ते में ये पड़ते हैं। तो न्यूजीलैंड जस्ट इसके नीचे वाले एरिया में आप देख सकते हैं। हवाई मैंने आपको बता दिया यहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड आपके यहाँ पर है। तो बिल्कुल इनकी जो स्ट्रेट अगर लाइन आप खींचोगे ना, तो रास्ते में आपका ये टोंगा ट्रेंच वाला एरिया पड़ जाता है। टोंगा ट्रेंच के बारे में कल हमने चर्चा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक द्वीप समूह है जिसका नाम है समोअन आइलैंड्स। क्या नाम है? समोअन आइलैंड्स। ये जस्ट आपके टोंगा से उत्तर पूर्व दिशा में छोटे छोटे से द्वीप हैं, और ये अपने आप में जो है एक कंट्री भी है, इंडिपेंडेंट स्टेट है समोआ के नाम से। छोटा द्वीपीय देश इसको माना जाता है, छोटा सा है। इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए। तो यहाँ तक हमारे जो भी पश्चिमी तट के जितने भी द्वीप हैं वो लगभग यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आपके न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। ठीक है, दो द्वीप है, नॉर्दर्न आइसलैंड और साउथ आइलैंड जो है, इनके नाम से इनको जाना जाता है।
इसके बाद यहाँ पर और कोई द्वीप समूह नहीं है, केवल एक तस्मानिया है। ठीक है, तस्मानिया एक आइलैंड है अलग से, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। जो समोआ आइलैंड हमने देखा, उसके थोड़ा सा दूर आपको कुक आइलैंड के नाम से एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा। कुक आइलैंड जो है ये इस क्षेत्र में न्यूजीलैंड के साथ में, न्यूजीलैंड के सहयोग से जो है अपना शासन चलाता है। ठीक है, तो सेल्फ गवर्निंग आइलैंड कंट्री है ये, लेकिन न्यूजीलैंड के एसोसिएशन में, फ्री एसोसिएशन में इसको माना जाता है। छोटे छोटे बहुत से द्वीप यहाँ पर स्थित है। इसी से थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो आपको लाइन आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे एक लाइन में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे आपके जो भूमध्य रेखा जो जा रही है, इसके थोड़ा आधे ऊपर की ओर है और आधे नीचे की ओर, तो लेकिन बहुत दूरी पर ये स्थित है, तो एक लाइन में होने की वजह से इनको लाइन आइलैंड भी कहा जाता है। इन्हीं के पास में आपको एक और जो है आइलैंड मिलेगा, जिसका नाम है ताउमोतू आइलैंड्स। ठीक है, क्या नाम है? ताउमोतू आइलैंड्स। ताउमोतू आइलैंड्स जो है ये फ्रांस के अंडर है। किसके? फ्रांस के अंडर के आइलैंड्स है, बिखरे हुए आइलैंड्स है बहुत से। तो जो उपनिवेशिक काल था उसी समय से ये फ्रांस के अधीन हो गए थे और अभी भी ये उसी का हिस्सा माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका आइलैंड्स आते हैं मर्केशस आइलैंड्स। ये भी फ्रांस के ही अधीन है और ये भी बहुत ही छिछले पानी के एरिया में छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, लगभग ज़्यादा नहीं, 10-15 आइलैंड्स का एक हिस्सा है कंप्लीट, और फ्रांस की ही अधीनता के अंतर्गत ये है। तो दोनों के दोनों, ताउमोतू और आपके मार्केशस, ये दोनों के दोनों इसके अधीन है, फ्रांस के अधीन है। तो ज़्यादातर टेरिटरी किसकी आ रही है? या तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आ रही है, या ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, या फिर यहाँ पर फ्रांस की टेरिटरी हमको देखने को मिल रही है। अंत में हमारा एक और द्वीप समूह हमको देखने को मिलता है बिल्कुल हमारी इक्वेटर पे। दक्षिण अमेरिका जो है उसके पश्चिम में इक्वेटर पे एक द्वीप समूह है, जिसको हम बोलते हैं गैलापागोस द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? गैलापागोस आइलैंड्स है, गैलापागोस द्वीप समूह। ये कौन से देश का हिस्सा है? ये इक्वाडोर जो है उसका हिस्सा है। ये इक्वाडोर आप देख सकते हैं, एक तटीय देश है, संयुक्त जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें, उसी के अधीन इसको माना जाता है। गैलापागोस द्वीप समूह एक बहुत ही जो जैव विविधता से रिच एरिया जो है माना जाता है। ज्वालामुखी द्वीप है ये, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी प्लेट्स टेक्टोनिक्स से मैंने पढ़ाई थी, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर एक नाज़का प्लेट है। ठीक है, कोकोस प्लेट और नाज़का प्लेट, ये देखो बिल्कुल इक्वेटर पे जा रही है दोनों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, साउथ अमेरिका के पास ये नाज़का प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, दोनों बिल्कुल इक्वेटर पे आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो यहीं पर वो गैलापागोस द्वीप है। तो ये दोनों के बीच में जो एक जो दोनों के बीच में अपसरण हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, उसी के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। चलिए, तो यहाँ तक हमारे जितने भी मेन आइलैंड्स, जो भी द्वीप समूह हैं, वो मैंने आपके साथ में कवर कर दिए हैं। पूरे के पूरे जो पैसिफिक सी है उसमें बड़ी मात्रा में द्वीप फैले हुए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट द्वीप समूह हमारे हो सकते थे उनको मैंने बताया। तो फटाफट से एक बार इनका हम रिवीजन कर लें तो शायद बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इनके नाम आपके लिए सबके लिख देता हूँ, कौन कौन से द्वीप समूह जो है हमने लगातार पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले द्वीप समूह की। सबसे उत्तरी छोर पर हमने पढ़ा था अलेउतियन द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अलेउतियन द्वीप समूह। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो है हमने देखा था रशिया जो है वहां पर कामचटका के नीचे की ओर कुरिल द्वीप समूह हमने देखा था, जापान और रशिया के बीच में ओखोस्टक सागर की सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बढ़े थे और जो जापान का निचला इलाका है वहां पर फिलीपीन से जोड़ता है रयूकू द्वीप समूह। ठीक है, रयूकू द्वीप समूह से जब हम आगे बढ़े तो हमने फिलीपींस द्वीप समूह देखा और उसी के नीचे हमने सुलू द्वीप समूह भी देखा था। सुलू द्वीप समूह के बाद में हमने मारियाना की तरफ, जो फिलीपींस सागर है उसकी पूर्वी सीमा पर मारियाना द्वीप समूह देखा, जहां पर मारियाना ट्रेंच भी है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो हमने फिर इंडोनेशिया का एरिया देखा जिसको हम बोलते हैं सुंडा द्वीप समूह। क्या नाम दिया था हमने? सुंडा द्वीप समूह, जिसमें हमने सुमात्रा और जावा, बोर्नियो, इस तरह के द्वीपों को जो है अध्ययन किया था। तिमोर, उसके पूर्व दिशा में इंडोनेशिया जो है उसी के मालुकू द्वीप समूह को हमने देखा।
बहुत सारे द्वीप मालुकू द्वीप समूह के रूप में वहाँ पर स्थित हैं। मालुकू द्वीप समूह के आगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सोलोमन द्वीप समूह की भी हमने चर्चा की। ठीक है, सोलोमन द्वीप समूह से आगे बढ़ते हुए हमने वानुअतु द्वीप समूह देखा, जो अपने आप में एक अलग से कंट्री है। ये सोलोमन भी है और वानुअतु भी जो है एक अलग कंट्री के रूप में यहाँ पर इस क्षेत्र में स्थित है। ये हमने अध्ययन किया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने जो है फिजी द्वीप समूह देखा, वानुअतु के जस्ट आगे फिजी द्वीप समूह का हमने अध्ययन किया। ठीक है, फिजी द्वीप समूह के आगे हमने टोंगा ट्रेंच वाले टोंगा द्वीप समूह का अध्ययन किया। ठीक है, टोंगा के बाद में फिर हमने कुक आइलैंड और मार्केशस द्वीप समूह, इन दोनों के बारे में बात की। ठीक है, और इसके अलावा हमने हवाई द्वीप समूह, जो कि बिल्कुल मध्य में स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच में, उस पर भी हमने चर्चा की। और अंत में हमने इक्वाडोर के अधीन जो गैलापागोस द्वीप समूह है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। तो ये इतने सारे द्वीप समूह जो है आज की कक्षा में हमने कवर अप कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी एक विजुअलाइजेशन इसका हो गया होगा। अब बस इसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारी ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और उस कोर्स में निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे कंप्लीट क्लासेस जो है उनके नोट्स भी मिलेंगे और ये वीडियोस भी वहाँ पर होंगे। तो जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपको दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो यदि आप चाहें तो आज ही इसका जो है ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। मात्र 100 रुपये में ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो नोट्स आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं और चाहें तो आप ये 100 रुपये खर्च करके, जो कि एक बहुत ही नाम मात्र की राशि है, उससे आप जो है अपनी तैयारी को परमानेंटली, आपके पास में परमानेंट 2 साल के लिए ये PDF में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।